नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 2 क्लास 9-10 के अंतर्गत भाषा और समान अध्ययन के प्रश्न। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भाषा, समान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, इसका प्रश्न शो हो रहा है। लेकिन ये भाषा और समान अध्ययन का जो प्रश्न है, ये क्लास 9-10 के सभी विषयों के लिए कॉमन है। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे भाषा और समान अध्ययन के प्रश्न। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो भाग 1 हमारा है, देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो भाग 1 है वो भाषा का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो भाग 2 है वो समान अध्ययन का है। तो भाषा का 30 प्रश्न है, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। भाषा के 30 प्रश्न है और समान अध्ययन के 40 प्रश्न है, यानी कुल हम लोग 70 प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यह जो भाषा और समान अध्ययन का प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 2 क्लास 9-10, ये सभी विषयों के लिए है। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसके आधार पे हम अपनी तैयारियों को अंजाम दे सकते हैं। जी हाँ, स्क्रीन पे आ गए हैं हम लोग, देख सकते हैं। ये रहा भाषा का जो पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो भाषा का पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इसमें इंग्लिश और हिंदी का प्रश्न दिया हुआ है, जो कि 30 नंबर का है, जिसमें से 9 नंबर लाना होता है क्वालिफाइंग करने के लिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें ए एंड बी भरना है। इन दिस स्कूल ऑल फिल द ब्लैंक्स है, स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो पहला का आंसर होगा सी, इसमें ड भराएगा। तो यहाँ पर जो मैं आंसर बता रहा हूँ वह बीपीएससी की ओर से जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज फिंगर ब्लैंक्स है एक्ट्रेस। तो 2 का आंसर होगा बी, एन भराएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर। तो 3 का आंसर होगा ए, बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। तो 4 का आंसर होगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। टुडे इज संडे, द डे बिफोर यस्टरडे वाज। तो 5 का आंसर होगा बी, फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। तो 6 का आंसर होगा ई, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 7, हस्बैंड्स ब्रदर इज। 7 का आंसर होगा शी, ब्रदर इन लॉ। 8, ब्रदर्स पेरेंट्स आर। 8 का आंसर होगा बी, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 80 प्रश्न इंग्लिश के हैं। 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है। यहाँ से हमारा हिंदी शुरू हो गया है। तो 9 का आंसर होगा बी, भाव विहल। तो ये हिंदी और इंग्लिश का जो प्रश्न है मिलाकर 30 गो, तो दोनों में से मिलाकर क्वालिफाइंग करना होता है 30%, ना कि अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा की उपयुक्त परिभाषा है। तो 10 का आंसर होगा सी, विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। क्वेश्चन नंबर 11,
स्वर के कितने प्रकार हैं? 11 का आंसर ए 2। क्वेश्चन नंबर 12, ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो 12 का आंसर होगा ए। तो हिंदी पे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इसका मैंने वीडियो अलग से बनाया है, जिसे आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो 13 का आंसर होगा सी 8। क्वेश्चन नंबर 14, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बी च। क्वेश्चन नंबर 15, घोष ध्वनि कौन सी है? 15 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा घोष है, कौन सा अघोष है, कैसे पहचानेंगे, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्पर्शी व्यंजन है? 16 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 17 क्वेश्चन में आते हैं, अग्नि शब्द का विशेषण है? 17 का आंसर होगा बी आग्नेय। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकंपी व्यंजन है? 18 का आंसर होगा सी र। 19, अर्ध स्वर है? तो 19 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 19, चवर्ग का व्यंजन है? 20 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उसमें 21 की ओर आते हैं, क केकी, ख में विहंग, ग में खग, घ में पिक विकल्पों में कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय है? तो 21 का आंसर होगा बी ख और ग। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? तो 22 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 23, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 23 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 24, रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? 24 का आंसर होगा ए उपवाक्य। 25 की ओर आते हैं, जिन शब्दों से न्यूनतम लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? 25 का आंसर होगा ए उनार्थक शब्द। 26 की ओर आते हैं, जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त एक शब्द होगा? आंसर होगा सी अनाहूत। 27, संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं? इसका आंसर होगा बी परिणामवाचक। 28 की ओर आते हैं, रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? 28 का आंसर होगा ए रूट शब्द। 29, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 30 आते हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो 30 का आंसर होगा ए रूपक। तो यह था हमारा भाषा का 30 प्रश्न। इसके आगे जो है देख सकते हैं, ये समान अध्ययन का 40 प्रश्न है। भाग 2 में हम लोग आ गए हैं। ये भाग 2 है। भाग 2 में हम लोग आ गए हैं समान अध्ययन की ओर। तो इसके भी 40 प्रश्न है जिसको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 5 बल्लों और 8 गेंदों की कीमत 6500 है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4200 है। एक बल्ला और एक गेंद की कीमत क्रमशः है।
तो 31 का आंसर होगा ए 850 और 125। 32 की ओर आते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को ₹615 में खरीदता है और उसे ₹820 में बेच देता है, उसका प्रतिशत मुनाफा कितना है? 32 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 33। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 की संख्याओं में से है और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे? तो 33 का आंसर होगा सी 720। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या है? 34 का आंसर होगा सी 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35। 50 संख्याएं दी हुई है, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। दी गई संख्याओं का माध्य है। तो 35 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं। 2 भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र कितना है? 36 का आंसर होगा ए। 37। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 डैश 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 1 - 1/n का वैल्यू क्या होगा? तो 37 का आंसर होगा बी 1/n। क्वेश्चन 38 की ओर आते हैं। मूलों -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण है। 38 का आंसर होगा ए। 39। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। इसका आंसर होगा ए। L1। क्वेश्चन नंबर 40। अदरक का भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि? 40 का आंसर होगा बी। इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। 41। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL = 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। 41 का आंसर होगा सी। 42। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों में निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि? तो 42 का आंसर होगा बी। अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी और अस्पष्ट निर्मित करता है। आते हैं 43 पे। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता? तो 43 का आंसर होगा ए आवृत्ति। 44। निम्नलिखित अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। 44 का आंसर होगा C/137। 45। एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है।
तब T/3 के तापक्रम पर दिया जाए तो विकिरण ऊर्जा होगी। तो 45 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन 46 को आते हैं। अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है 46 का आंसर होगा बी। 47 बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। 47 का आंसर होगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 48 हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। 48 का आंसर होगा ए, विमल पटेल। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर आते हैं। उनचास 76 में कांस फिल्म महोत्सव मई 2003 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई। 49 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 50 की ओर आते हैं। अजाली ओसामी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 का सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो 50 का आंसर हमारा होगा सी। उसमें 51 को आते हैं। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, 10 दिसंबर। 52 को आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे। INA। तो 52 का आंसर होगा बी, मोहन सिंह। 53 ताना भगत आंदोलन संबंधित है। 53 का आंसर होगा बी, आदिवासी आंदोलन से। 54 आते हैं। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, बिहार। 55 निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। 55 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 56 की ओर आते हैं। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। 56 का आंसर होगा ए। 57 की ओर आते हैं। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। 57 का आंसर होगा ए, अवसादी चट्टान। 59 निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। 58 का आंसर होगा ए, दलहन। 59 निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। 59 का आंसर होगा सी, सिलचर और पोरबंदर। 60 सैटेलाइट एवं सैटेलाइट स्थलाकृतियां बनती है। 60 का आंसर होगा बी, भूमिगत जल द्वारा। 61 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं। आंसर होगा ए, विश्व पृथ्वी दिवस। 62 भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। 62 का आंसर होगा बी, भारतीय सर्वेक्षण। 63
1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो 63 का आंसर होगा ए, वीर सावरकर। 64 निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? 64 का आंसर होगा ए, संथाल विद्रोह। 65 बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो 65 का आंसर होगा ए, सन्यासी। 66 प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो इसका आंसर होगा ए, बंगाल विभाजन। 67 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ए, चित्तरंजन दास। 68 असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? 68 का आंसर होगा बी, स्वामी विद्यानंद। 69 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? 69 का आंसर होगा बी, डेविड हेयर। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? 70 का आंसर होगा सी, कर्जन। तो ये थे बीपीएससी टीआरई 2 के लैंग्वेज और जीएस का 30 प्लस 40 प्रश्न यानी कुल 70 प्रश्न क्लास 9-10 का। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इसका जो मैंने आंसर बताया है वह बीपीएससी की ओर से जारी किया गया है। इसके बावजूद यदि आंसर में कोई कन्फ्यूजन होता है तो इसके लिए मैं स्क्रीन पर आंसर आप लोग को दिखा देता हूँ, जहाँ से आप इसे मिलान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सेट ए का आंसर दिया हुआ है 1 से। हम बारी बारी से स्क्रॉल करते हैं। ये सेट ए का क्वेश्चन दिया हुआ है ये 1 से, बारी बारी से हम स्क्रीन स्क्रॉल कर देते हैं। ये देखिए 1 2 3 यहाँ तक ये 40 प्रश्न यहाँ तक नीचे देख सकते हैं। ये 40 प्रश्न हो गया। अब यहाँ से 41 से देखते हैं। ये 41 से यहाँ से देखिए 41 से लेकर 70 तक। तो ये थे हमारे बीपीएससी टीआरई 2 क्लास 9-10 के लैंग्वेज और जीएस के 30 प्लस 40 यानी कुल 70 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। धन्यवाद।